नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव की पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने लालू यादव को षड्यंत्र करके फंसाया है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने रहस्य खोला है कि उनका जन्म चपरासी के घर में हुआ है। साथ ही सरकार बिहार वालों को बड़ी सौगात देने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। अगले 20 से 25 दिन में सरकार आपके बैंक खाते में साइकिल और पोशाक खरीदने के लिए पैसे भेज देगी। और नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला ले लिया है। जो 75% हाजिरी की अनिवार्यता थी उसे खत्म कर दिया गया है। कोरोना के कारण स्कूल बंद थे, अतः सभी छात्रों को पैसा मिल जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्कूल में नामांकित सभी बच्चों को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति आदि सभी योजनाओं की राशि दे दी जाएगी। बच्चों के खाते में ये राशि भेज दी जाएगी और आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। इसी महीने ये राशि आपको मिल जाएगा। लालू यादव की पार्टी राजद ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी को षड्यंत्र करके जेल में डालने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी है। राजद ने कहा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मनुवादी षड्यंत्र से जेल में डाल करके भाजपा सपने संजो रही थी कि बिहार में एक छत्र राज स्थापित करेंगे, पर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व क्षमता व दमखम ने सुनिश्चित कर दिया है कि अब सदा के लिए भाजपा व जदयू के लंगड़े घोड़ों को एक दूसरे की बैसाखी बनकर ही रहना होगा। साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि मानसिक रूप से लालू यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है। और यह भी कहा गया कि जानबूझ करके लालू यादव को बीजेपी जेल से बाहर नहीं आने दे रही है। चपरासी के घर में हुआ था तेजस्वी यादव का जन्म। विधानसभा में तेजस्वी यादव ने खुद ही अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि उनका जन्म चपरासी के घर में हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे भाई तेज प्रताप और मेरी बहनें सरकारी स्कूल में पढ़ी है। जब सदन में तेजस्वी यादव के शिक्षा पर सवाल उठाए गए तो तेजस्वी यादव का जवाब सुनकर सभी हैरान रह गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका जन्म पटना के वेटनरी कॉलेज स्थित चपरासी के क्वार्टर में हुआ था। तेजस्वी ने कहा कि उनकी ज्यादातर बहनें और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। तेजस्वी ने कहा कि मैं स्कूल में पढ़ा हूं और मेरी डिग्री फर्जी नहीं है। तेजस्वी ने खुलासा किया कि वे किसी सरकारी स्कूल या चरवाहा विद्यालय में न पढ़ करके दिल्ली के बड़े कॉरपोरेट स्कूल में पढ़ाई किए हैं। बिहार में सरकारी नौकरी की बहार। बीपीएससी में बम्पर वैकेंसी निकली है। बीपीएससी द्वारा सीडीपीओ के लिए बम्पर बहाली निकाली गई है। 55 पदों के लिए वैकेंसी है और आप 5 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। टोटल 55 पोस्ट हैं। यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल ओबीसी वालों को 600 रुपए और SC ST को 150 रुपए एप्लीकेशन फी लगेगा। अप्लाई करने के लिए आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं या सरकारी रिजल्ट.com के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब बिहार के गरीबों को 3 डिसमिल जमीन मिल सकती है। देखिए, बिहार सरकार ने घोषणा कर दी थी कि बिहार के हर गरीब को 3 डिसमिल जमीन मिलेगा। तो माले विधायकों ने विधानसभा में सरकार से यह मांग की है कि आपने जो घोषणा की थी कि हर गरीब को 3 डिसमिल जमीन दिया जाए, लेकिन अभी तक किसी को भी 1 डिसमिल जमीन भी नहीं दिया गया है। अतः जल्द ही सरकार बिहार के गरीबों को 3 डिसमिल जमीन दे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल के बाद भी गरीबों को आवासीय हक नहीं मिल पाया है। साथ ही भूदान की जमीन का हक भी नहीं दिया गया है। और इस योजना की अधिक जानकारी आप तक पहुंचा पाऊं, इसके लिए कमेंट में अपने जिले का नाम कम से कम जरूर ही लिख दीजिएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से सदन में आग बबूला हो गए, अपना आपा खो गए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद में राज्य सरकार द्वारा बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में किए गए कामों का उल्लेख कर रहे थे और इधर आरजेडी एमएलसी उन्हें बार बार टोक रहे थे बीच में। तो इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि फोन वोन आएगा ना जेल से ही, तारीफ होगी आपकी जेल से, आप चिंता ना करें, मैं सब समझ रहा हूं। आप जो बीच बीच में बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं ताकि ये बात ना फैल जाए कि आप चुप बैठे हुए थे। इसके बाद आरजेडी एमएलसी ने टोकना ही बंद कर दिया। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लालू यादव की पार्टी राजद का कहना है कि डबल इंजन राज में मुखिया, अफसर, नेता, कार्यकर्ता, आम आवाम सभी में अपराधियों का खौफ है। एनडीए के पूर्व उप मुख्यमंत्री अपराधियों के सामने हाथ जोड़ते थे। आज के एनडीए मंत्री अपराधियों द्वारा दरोगा की हत्या पर कहते हैं कि ये तो होता ही रहता है। एनडीए ने बिहार को बेजोड़ आपराधिक विकास दिया है। विधानसभा में मांग की गई है कि सरकारी स्कूल के लड़के लड़कियों को नीतीश सरकार अब स्मार्टफोन दे। भाकपा माले विधायकों ने विधानसभा में स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। माले विधायक महबूब आलम ने कहा है कि आज भी स्कूल में छात्र पूरी तरह से नहीं जा पा रहे हैं। वहीं सरकार ने विकल्प के तौर पर ई कोर्स कराने की व्यवस्था की है, लेकिन कई छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सरकार ऐसे सभी छात्रों के लिए स्मार्टफोन देने की व्यवस्था करे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, होली से पहले शुरू होगी 10 पैसेंजर ट्रेन। समस्तीपुर, सहरसा, दरभंगा और पूर्णिया के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड ने 5 मार्च से विभिन्न रेलखंडों पर डेमो पैसेंजर ट्रेन सेवा को बहाल करने का आदेश दिया है। फिलहाल 10 ट्रेनों के परिचालन को शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। ट्रेन नंबर और ट्रेनों का नाम आपके स्क्रीन पर है। ज्यादा जानकारी के लिए और रूट की जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप इस नीतीश राज को सुशासन कहोगे, जंगल राज कहोगे या महाजंगल राज, आपकी मर्जी। खबर देखिए। वैसे तो पूरे बिहार से अपराधियों के बेलगाम होने की खबरें आ रही है। अब राजधानी पटना में बेखौफ बदमाशों की करतूत देखिए। नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर मां को ही गोली मारकर हत्या कर दी। तो आखिर ये कैसा राज है? एक तो महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है और ऊपर से जब विरोध करे तो मां को ही गोली मार दी जाती है। और ये वारदात फतुहा इलाके की है। बिहार सरकार के द्वारा किए गए एक और घोटाले का खुलासा हुआ है। देखिए, मुजफ्फरपुर में मीनापुर के क्वारंटाइन सेंटर पर यह घोटाला किया गया। क्वारंटाइन सेंटर में थे मात्र 4200 लोग, लेकिन इसे 6700 कह दिया गया। तो इस पर राजद का कहना है कि देख लीजिए, सरकार के द्वारा क्वारंटाइन घोटाला, सेंटर में रुके 4200 मजदूर, लेकिन सुशासनिक भ्रष्टाचार ने इन्हें बना दिया 6700। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या साहब, ये आपका कैसा सुशासन है? देखिए, बिहार में बेटे के सामने मां के साथ गैंगरेप हुआ और विरोध करने पर बलात्कारियों ने लात घूंसे से पीटा। बिहार को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना सामने आई है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार वे कैसे समाज में रह रहे हैं। मामला बिहार के जमुई जिले का है, जहां बेटे के सामने ही उसकी मां के साथ कुछ दरिंदों ने गैंगरेप किया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उन्होंने लात घूंसे से पीट करके उसे चाकू घोंप दिया। बिहार के किसानों के लिए सरकार ने जो वादे किए हैं उसे पूरा करने का समय आ गया है। देखिए, बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अगले 5 साल में हर खेत को पानी उपलब्ध कराएगी बिहार सरकार। जल संसाधन मंत्री ने विधानसभा में ऐलान कर दिया है कि किसानों की सिंचाई समस्या को दूर करने के लिए सरकार अभी से ही काम कर रही है।
5 साल के अंदर बिहार का एक भी ऐसा खेत नहीं होगा जहां तक पानी ना पहुंचा हो।